आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। ये संदेश DBF सत्संग कलीसिया के पास्टर हर्षित जॉली द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आशा करते हैं आज के संदेश से प्रभु आपको उत्साहित करेंगे और साथ ही चुनौती भी देंगे। आमेन आमेन। सो हम लोग एक बड़े ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही encouraging सीजन में है, isn't it? क्रिसमस सीजन इज द मोस्ट अवेटेड सीजन फॉर द होल ईयर। पूरे साल जो है हम इस सीजन का इंतजार करते हैं, है ना। और एज अ चर्च भी जो है हम एक सीरीज में है, एक क्रिसमस स्पेशल सीरीज में है, जो कि दिसंबर के पहले संडे से हमने शुरू करी थी। और आज जो है हम ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट सर्मन पे हैं। किसी को याद है सीरीज का नाम क्या है? अच्छा, वो तो स्क्रीन पे भी है। यस, हम लोग एज अ चर्च जो है हम इस सीरीज में हैं जिसका शीर्षक है हमारे लिए। और हम लोग जो है इस सीरीज के अंदर यशाया 9 उसके 6ठी आयत को जो है हम मनन कर रहे हैं। वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन और मेडिटेटिंग ऑन आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 6। और हम एक बड़े थीम या बड़े थॉट को लेके चल रहे हैं। और वो बड़ा थॉट क्या है? वी हैव इट ऑन द स्क्रीन। इट सेज, in this dark world, how does the birth of Jesus brings hope in my life? हम इस बड़े थीम को लेके चल रहे हैं हमारे लिए। और थॉट ये है कि इस अंधेरी दुनिया में यीशु का जन्म क्या लिखा है, कैसे मेरे जीवन में आशा लाता है। और हम लोग जो है यशाया 9:6 में यीशु मसीह के लिए जो टाइटल्स दिए गए हैं उसको ऊपर जो है मनन कर रहे हैं। और ये टाइटल्स जो हैं यीशु मसीह के नाम नहीं है। अगर आपको याद है पहला सर्मन और अब उसके बाद जितने भी सर्मन्स थे, ये सारे टाइटल्स बताते हैं कि यीशु मसीह का कार्य कैसा होगा। यानी पिछले सर्मन्स जितने भी हमने देखे, मैं बहुत आशीषित हुआ उन सर्मन्स के द्वारा। और उन सर्मन्स के अंदर हमने यही देखा था कि इस अंधेरी दुनिया में मेरे लिए परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को भेजा, जो मेरे जीवन में अद्भुत युक्तियां करता है और साथ ही अपने पराक्रम दिखाता है। पिछले 2 संडेज में हमने यही देखा है कि इस अंधेरी दुनिया के अंदर परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को भेजा, जिसने आके मेरे जीवन में अद्भुत युक्तियां दिखाई और अपने पराक्रम के कार्य किए। अगर इसको सिंपल शब्दों में बोलूं तो, मेरे सवाल कितने भी बड़े हों, हु हैज द आंसर? जीसस हैज द आंसर। मेरे सवाल कितने भी बड़े हों, यीशु मसीह उसका जवाब मुझे देते हैं। या जीसस इज द आंसर। जीसस हैज द आंसर एंड जीसस इज द आंसर। साथ ही मेरी परिस्थितियां कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, है ना, मेरी परिस्थिति कितनी भी सीरियस क्यों ना हो, जीसस इज द माइटी गॉड। प्रभु यीशु मसीह जो है वो पराक्रमी परमेश्वर है। और पिछले दिनों में हमने यही देखा कि मैं अकेला नहीं हूं। आप अकेले नहीं हैं अपने जीवन में। आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, यू आर नॉट अलोन। और इसका बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल हमने आज देखा। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो लेडीज हों, चाहे वो मेन हो, चाहे वो यूथ हो, ये आनंद जो मना रहे हैं वो इसलिए मना रहे हैं कि अपने जीवन के परेशानियों में, परिस्थितियों में वो अकेले नहीं है। डू यू बिलीव दिस? कोई बोल सकता है मैं क्या बोलने वाला हूं? कन्विक्शन के साथ नहीं आ रहा। डू यू बिलीव दिस? यस। और आज जो है हम बड़ी जल्दी से हम तीसरे टाइटल को देखेंगे, जो कि है एवरलास्टिंग फादर। यीशु मसीह का जो तीसरा टाइटल है एवरलास्टिंग फादर, यानी अनंत काल का पिता, इसको हम जो है कुछ क्षण मनन करेंगे। आज का थीम भी वही, एवरलास्टिंग फादर एंड अनंत काल का पिता। और जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो एक सवाल आता है, हु इज अ फादर? एक पिता कौन होता है ना? एक पिता कौन होता है? पिता जो है, ही इज द बॉस ऑफ द फैमिली। जितने भी पिता हैं वो जानते हैं, दे आर द बॉस ऑफ द फैमिली, है ना। वो परिवार के मुखिया हैं, दे आर द हेड ऑफ द फैमिली ना। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें या इंडियन फैमिली में देखें तो पिता वो है जिन्हें मम्मियां कहती हैं सब कुछ इनकी वजह से होता है ना। जो हंस रही है लेडीज, मेरे घर पे नहीं होता है, मेरे माता पिता पीछे बैठे हैं, है ना। पिता वो होते हैं, डैड्स या पिता वो होते हैं जो पूरे परिवार की सुरक्षा करते हैं। दे मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज डूइंग ओके, इजंट इट?
है ना। पिता वो होते हैं जो परिवार के हर एक जन का ख्याल रखते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। कुछ परिवार में पिता वो होते हैं जिनसे सब डरते हैं। जैसे ही पापा के गाड़ी की आवाज आई तो बच्चे किताब खोल के बैठ जाते हैं, नहीं तो आज तो भगा भगा के मारेंगे। पिता वो होते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार जब हम पिता को देखते हैं, पिता वर्ड को देखते हैं, इन द बाइबल के अंदर जो है ये पिता शब्द करीबन 11,359 बार आया है। 11,359 टाइम्स दिस वर्ड हैज कम फादर बाइबल के अंदर। और बाइबल को जब हम देखते हैं जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक, हमें जो है एक इब्रानी फैमिली कैसी होती है उसके बारे में थोड़ा सा पता चलता है, इजंट इट। यहूदियों के बारे में बात हो रही है। सो एक इब्रानी फैमिली के अंदर पिता का जो रोल है, फादर्स आर द सुप्रीम अथॉरिटी इन अ हिब्रू फैमिली। इब्रानी परिवार के अंदर पिता जो होते हैं वो सुप्रीम अथॉरिटी होते हैं। मतलब उनके पास ये अथॉरिटी है कि उनके बच्चों का विवाह किसके साथ होना है। उनके पास ये अथॉरिटी है कि अगर अब्राहम और इसहाक का एग्जाम्पल दें तो कौन मारने गया था जब परमेश्वर ने बोला इसे सैक्रिफाइस कर दे? हाँ, अब्राहम खुद गया था। पिता के पास ये भी अथॉरिटी है जीवन लेने की। इब्रानी फैमिली के जो डैड्स होते हैं, दे हैव द सुप्रीम अथॉरिटी। साथ ही जब हम वचन में और देखते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, वचन के अंदर पिताओं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, ड्यूटीज भी हैं। जब हम वचन में देखते हैं क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पिताओं की, दे नीड टू लव, उनको प्रेम दिखाना है, ठीक है, उनको आदेश देना है, उनको अपने परिवार को गाइड करना है, इंकरेज करना है, चेतावनी देनी है, उनको जो है ट्रेन करना है अपने बच्चों को, उनको अपने परिवारजनों को रेब्यूक भी करना है, डांटना भी है, वो भी जरूरी है, वो एक ड्यूटी है पिताओं की। उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, परिवार को बचा के रखना है, सुरक्षित रखना है। और साथ ही हम ये भी देखते हैं प्रोवाइड करना है। पिताओं की जिम्मेदारी है कि वो अपने परिवार के लिए प्रोवाइड करें। ये कुछ कुछ चीजें जो हैं हम बाइबल में देखते हैं पिताओं के बारे में, और ये सारी चीजें आज भी लागू होती हैं, इजंट इट, है ना, आज भी लागू होती हैं। लेकिन क्योंकि हम इस बड़े थीम के ऊपर हैं हमारे लिए, तो हमें यह सवाल जरूर करना जरूरी है, क्योंकि हम यशाया 9:6 के ऊपर बात कर रहे हैं, और हमें यह सवाल करना जरूरी है कि जब हम यशाया 9:6 में देखते हैं ये टाइटल एवरलास्टिंग फादर, ये किसके लिए है? यीशु मसीह के लिए है ना। हम यीशु मसीह के लिए है, हमारे लिए नहीं है, यीशु मसीह के लिए है ना, यीशु मसीह के लिए है। तो हमें यह सवाल करना जरूरी है कि इस समय में हाउ डज जीसस प्ले अ रोल, हाँ थैंक यू, ऑफ अ फादर। हाँ, इस अंधेरी दुनिया में जब यीशु मसीह के लिए ये टाइटल दिया गया है एवरलास्टिंग फादर, सो हाउ डज जीसस प्लेज अ रोल ऑफ अ फादर इन माय लाइफ। हाँ, इस अंधेरी दुनिया में यीशु एक पिता की भूमिका कैसे निभाते हैं, ये सवाल जो है हमें जरूर देखना जरूरी है ना। हम इस चीज पे जो है मनन करेंगे। और जब हम जल्दी से इसके ऊपर जाते हैं तो एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। आप सोच सकते हैं, जवाब मत दीजिएगा, बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन सोचिए, व्हेन यू थिंक अबाउट योर फादर, जब आप अपने पिता के बारे में सोचते हैं तो आपके अंदर क्या भाव आते हैं? क्या आप खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, या दुखी होते हैं, या गुस्से में आ जाते हैं? अगर मैं फिर से सवाल करूं तो जब आप अपने पिता, सांसारिक पिता के बारे में सोचते हैं तो आपके अंदर क्या भाव उत्पन्न होते हैं? क्या आप आनंदित होते हैं? क्या आप दुखी होते हैं? क्या आप निराश होते हैं? क्या आप गुस्से में आते हैं? आप सोच चुके हैं, हा? आप जानते हैं, आप सोच चुके हैं। हम में से कुछ लोग हैं जिनको ये प्रिविलेज मिला है कि उनके पिता जो है बहुत अच्छे पिता हैं, लेकिन इस संसार में सबके साथ ये नहीं है ना। इस संसार में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पे जब पिताओं के बारे में बच्चे सोचते हैं तो वो निराश हो जाते हैं क्योंकि उनके पिता नहीं है उनके जीवन में, हाँ, या फिर वो गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि पिताओं को जो रोल निभाना चाहिए है वो नहीं निभा रहे हैं, हाँ, या फिर डर जाते हैं क्योंकि पिता जो है बहुत ही भयानक है उनके जीवन में ना। लेकिन जब हम बाइबल में आते हैं, यशाया 9:6 में जब हम आते हैं, तो बड़ी अच्छी चीज हमारे सामने आती है
कि ये भविष्यवाणी होती है कि ये जो बच्चा पैदा होने वाला है ये ना कि सिर्फ पराक्रमी परमेश्वर है, लेकिन ही इज अ गुड फादर। हाँ, ना कि ये पराक्रमी परमेश्वर है, ना कि ये अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, लेकिन ही इज अ गुड फादर। यही तो कह रहा है आइज़ाया 9:6, यही तो कह रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दिस फिल्स मी अप विद होप। हाँ, जब अगर आपको याद हो पहला सर्मन जो मैंने दिया था, यशाया 9:6 जो है मेरे जीवन में होप लेके आता है। और होप जो है इस समय में भी लेके आता है जब शायद मेरे जीवन में अच्छे एग्जाम्पल्स नहीं है एज फादर, लेकिन यहां पे जब हम देखते हैं कि ये बच्चा जो पैदा होने वाला है, जो यीशु मसीह है, ही विल बी अ गुड फादर। कैसे? हम जो है 4 प्रमुख बातों को जल्दी से देखेंगे जो कि मुझे बताती हैं कि कैसे परमेश्वर मेरे जीवन में एक अच्छे पिता हैं। फिर समझ में आया? हाँ, हम 4 प्रमुख परमेश्वर के 4 प्रमुख गुणों को देखेंगे जो मुझे बताते हैं कि परमेश्वर जो है मेरे जीवन में एक अच्छे पिता हैं। पहली चीज जो हम देखते हैं वो देखते हैं कि that there is a pure relationship between us and God। पहली चीज जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं हमारे और परमेश्वर के बीच में एक पवित्र रिश्ता है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, कोई निकाल के पढ़ दीजिए यशाया 63:16, स्क्रीन पे भी है। आइज़ाया चैप्टर 63 वर्स 16। निश्चय तू हमारा पिता है, यद्यपि अब्राहम हमें नहीं पहचानता और इज़राइल हमें ग्रहण नहीं करता, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है और हमारा छुड़ाने वाला है। प्राचीन काल से यही तेरा नाम है। आमेन। ना यशाया आगे जब हम पढ़ते हैं यशाया 64 के अंदर, यशाया 64:8 कहता है तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी ही हैं और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम के हैं। ये दोनों आयतें अगर आपने ध्यान से पढ़ी, ये दोनों आयतें एक कॉमन शब्द लेके आती हैं। क्या शब्द है वो? पिता। तू हमारा पिता है, जो कि दर्शाता है कि परमेश्वर और हमारा जो रिलेशनशिप है वो कितना घनिष्ठता का रिलेशनशिप है। एक पिता और पुत्र, एक पिता और पुत्री का रिलेशनशिप है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो रिलेशनशिप है इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ रीजन। ये जो पिता और पुत्र, जो परमेश्वर के साथ जो हमारा पिता पुत्र वाला जो रिश्ता है, ये किसी रीजन पे आधारित नहीं है। एंड लेट मी एक्सप्लेन व्हाई आई एम सेइंग दिस। इस संसार में आप देख लीजिए, जितने भी लोग आपके साथ अटैच होते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों, कलीग्स हों, वो किसी ना किसी वजह से आपके साथ जुड़े हैं, इजंट इट? आप शायद उनके फायदे के लिए हैं, तभी आपके साथ वो जुड़े हुए हैं। इवन इन फैमिलीज जहां पे एक से ज्यादा बच्चे होते हैं, तो वहां पे जो है थोड़ा सा ऐसा होता है फेवरेटिज्म। ये मेरा बच्चा है, ये ज्यादा प्यारा बच्चा है, सुना है ना, ये ज्यादा प्यारा बच्चा है, फेवरेटिज्म। एंड दैट इज वाई जब हम वचन में देखते हैं और जब हम यहां पे देखते हैं वाई गॉड इज अ गुड फादर, क्यों परमेश्वर जो है एक अच्छा पिता है, वो इसलिए है बिकॉज ही लव्स अस जस्ट द वे वी आर। हिंदी में बड़ा अच्छा कहता है, वो एक अच्छा पिता है क्योंकि वो आपसे वैसे ही प्यार करता है जैसे आप हैं। इसका मतलब ये है आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करे। आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर आपको अपना बेटा या बेटी बुलाए, लेकिन ही लव्स यू जस्ट द वे यू आर। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, अगर आपको मिले तो आप जरूर सुनिएगा, जस्ट द वे यू आर। एक मूवी थी बहुत अच्छी। सो पहली चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा अच्छा पिता इसलिए है क्योंकि जैसे हम हैं वैसे ही वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। आमीन। दूसरी चीज जो है हम देखते हैं, ही इज द प्रोवाइडर। वो जो है वो पालन पोषण करता है हमारा। याकूब 1:17 कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। साथ ही हम मत्ती के अंदर जब देखते हैं, मत्ती 7:9-11 के अंदर कहता है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः
जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। और यहां पे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है, अ गुड फादर ऑलवेज प्रोवाइड्स। एक अच्छा पिता हमेशा प्रोवाइड करता है। हाँ, एक अच्छा पिता हमेशा प्रोवाइड करता है। एंड बाइबल जो है हमें बताती है कि परमेश्वर जो है इज अ गुड फादर बिकॉज ही इज माई प्रोवाइडर। हाँ, हम जो बच्चे हैं, जो आपके बच्चे हैं, वो आपके पास आके खुल के कैसे बोल देते हैं कि पापा मुझे ये चाहिए या मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपके बच्चों को पता है कि यू आर देयर प्रोवाइडर। हाँ, मतलब मैं इतना बड़ा हो गया, मैं तब भी जाके अपने डैड से बोल देता हूँ कि अच्छा दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और मैं सिर्फ मॉनेटरी हेल्प की बात नहीं कर रहा हूँ, इमोशनल सपोर्ट की भी बात कर रहा हूँ। हाँ, कि आई कैन जस्ट गो एंड टेल माई डैड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पिता मेरे साथ है। और इसीलिए जो है हमारे सामने दूसरी चीज आती है कि ना कि सिर्फ वो पराक्रमी परमेश्वर है, ना कि सिर्फ वो अद्भुत युक्ति करने वाला है, ना कि सिर्फ कि आपका और उसका रिश्ता जो है प्योर है, लेकिन आपके जीवन में जो भी होता है वो उसके द्वारा होता है। आमीन। हाँ, वो हमारा पालन पोषण करता है, इसलिए वो एक अच्छा पिता है। आपके जीवन में जो भी जरूरतें हैं वो परमेश्वर ही देता है। तीसरी चीज हम देखते हैं जल्दी से। तीसरी चीज कहती है ही इज अ गुड फादर बिकॉज ही डिसिप्लिन्स। हाँ, वो एक अच्छा पिता है क्योंकि वो अनुशासित करता है। अनुशासित करता है। और मैं जब इसके बारे में सोच रहा था, मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी, और वो रील थी बेसिकली कहती है कि हाउ डू यू नो, आई मीन परमेश्वर को पिता क्यों बोला गया है और माँ क्यों नहीं बोला गया है? वो इसलिए क्योंकि माँओं का जो प्यार होता है बड़ा ही सॉफ्ट प्यार होता है ना, कि बच्चा अगर गिर गया, ओले मेरा बच्चा उठ जाओ जाओ। हाँ, माँओं का जो प्यार होता है इज वेरी सॉफ्ट, है ना। अरे मेरा बाबू गिर गया, छोड़ दे कोई बात नहीं। बट व्हेन वी सी द लव ऑफ फादर्स, देयर इज डिसिप्लिन इन दैट, कि अगर कोई गिर गया बच्चा तो पिता कहता है मैं खड़ा हूं, डू इट अगेन। हुआ है आपके साथ कभी? हाँ, मुझे याद है जब पापा ने मुझे स्कूटर सिखाया था, तो आई कैन रिमेंबर दैट टाइम, है ना। गॉड, परमेश्वर जो है हमारा पिता है और वो हमें अनुशासित करता है। हाँ, हमारे साथ खड़ा रहता है। बड़ा अच्छा हम देखते हैं 2 शमूएल 7:14 के अंदर, मैं उसका पिता ठहरूंगा, वो मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वो अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। ना, मैं क्यों कह रहा था कि माँओं का प्यार बहुत सॉफ्ट होता है, कि माएँ जल्दी मारती नहीं है। वो अलग बात है, चिमटा वाला एग्जाम्पल बात का है। अगर आप लास्ट वीक चर्च में, तो आपको पता ही है जोक। लेकिन पिता दे डिसिप्लिन बाय वैकिंग ऑल्सो। खाइए अपने आप में से किसी ने मार पिताओं से? हम तो एग्जाम्पल सुन रहे थे कल कहीं फादर डिसिप्लिन। और यहां पे हम देखते हैं गॉड इज आवर गुड फादर बिकॉज ही नॉट ओनली लव्स अस बट ऑल्सो डिसिप्लिन्स अस थ्रू स्ट्रिक्टनेस। परमेश्वर जो है हमारा अच्छा पिता इसलिए है कि वो सिर्फ हमें प्रेम नहीं करता है, सिर्फ प्रेम नहीं करता है, लेकिन वो हमें अनुशासित भी करता है। वो हमें अनुशासित भी करता है। चौथी और आखिरी चीज जो है हम देखते हैं, वो ना कि सिर्फ अनुशासित करता है, बट ही सैक्रिफाइसेस ऑल्सो। वो बलिदान देता है। परमेश्वर हमारा अच्छा परमेश्वर इसलिए है क्योंकि वो बलिदान देता है। और बड़ा अच्छा था कि जब करोल बाग होम ग्रुप स्किट कर रहे थे, तो पूरा निकल के आया कि परमेश्वर क्यों उसने अपने बेटे को भेजा, है ना। गॉड इज अ गुड फादर बिकॉज ही सैक्रिफाइस्ड हिज ओन सन। परमेश्वर हमारा अच्छा पिता क्यों है? क्योंकि उसने अपने बेटे को आपके लिए दे दिया। सिर्फ देना नहीं बोलूंगा, उसने अपने बेटे को आपके लिए क्या है? बलिदान कर दिया। और यूहन्ना 3:16 कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, जी प्लीज बोलिए, आमेन, है ना।
हम पाप में थे, हम गुलामी में थे, हम भटके हुए थे, हम जो है हताश थे, निराश थे। लेकिन क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्रेम किया, मुझसे अपना प्रेम किया, उसने अपना बेटा दे दिया कि तू जाके मर इनके लिए क्रूस पे। यू गो एंड डाई फॉर देम ऑन द क्रॉस। एंड ही इज अ गुड फादर। वो एक अच्छा पिता इसलिए है क्योंकि उसने बलिदान दिया है, और एक अच्छा पिता बलिदान देता है। अ गुड फादर सैक्रिफाइसेस फॉर हिज चिल्ड्रन। मैं आपको इनकरेज करूंगा, जो यूथ हैं, जो संडे स्कूल के हैं, डू गो एंड टॉक टू योर पेरेंट्स। आप बात करें, पिता से बात करें कि उन्होंने आपके लिए क्या क्या सैक्रिफाइसेस दिए हैं। देन यू विल अंडरस्टैंड, तब आप समझेंगे। एक अच्छा पिता वो है जो सैक्रिफाइस देता है, सैक्रिफाइसेस। सो 4 चीजें जो है हमने देखी। हाँ, 4 चीजें क्या देखी? परमेश्वर हमारा अच्छा पिता क्यों है? क्योंकि ये 4 बातें जो है हम उसके गुण में देखते हैं। क्या है वो 4 बातें? हमारा और उसका जो रिश्ता है वो एक प्योर रिलेशनशिप है। हाँ? हमारा और उसका रिश्ता जो है एक पवित्र रिश्ता है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि वो प्रोवाइड करता है, वो पालन पोषण करता है। तीसरी चीज हम देखते हैं वो अनुशासित करता है, और चौथी चीज हम देखते हैं वो बलिदान करता है। परमेश्वर हमारा अच्छा पिता इसलिए है। लेकिन बात ये आती है, तो परमेश्वर की बात हो रही है, यशायाह 9:6 तो यीशु मसीह की बात करता है। तो ये कैसे फिट होता है कि यीशु मसीह में ये चारों गुण कैसे आ सकते हैं, कैसे हैं? इसका जवाब भी हम बाइबल में देखते हैं। यूहन्ना 10:30 सिंपल। यीशु मसीह कहते हैं मैं और पिता एक हैं। इसका मतलब ये, अगर परमेश्वर में ये गुण है तो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह में भी ये चारों गुण हैं। ये चारों गुण हैं। दैट मीन्स जीसस इज योर प्रोवाइडर। हाँ, आपका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ वो पवित्र रिश्ता है। आप यीशु मसीह जो है आपको अनुशासित करता है। और चौथी चीज तो मतलब सामने हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान दी। दैट्स द सैक्रिफाइस। सो जस्ट खत्म करते हुए, ये क्रिसमस सीजन परमेश्वर के वचन ने हमें ये बताया है, हमारे लिए यीशु मसीह दिया गया है, जो कि ना कि सिर्फ एक अच्छा, इज अ गुड काउंसलर, ना कि सिर्फ ही इज अ माइटी गॉड, बट ऑल्सो ही इज योर फादर। वो आपका और मेरा क्या है? पिता है। वो आपका और मेरा पिता है ना? अगर एक शब्द में बोलूं, ही इज योर फॉरएवर एंड परफेक्ट फादर। वो आपका, इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? ही इज योर फॉरएवर एंड परफेक्ट फादर। कोई भी? हाँ, वो आपका हमेशा के लिए सिद्ध पिता है। तो जिस खत्म करते वक्त मैं बस ये बोलूंगा, अगर आपके पास सांसारिक पिता के अच्छे एग्जाम्पल्स नहीं हैं, आप अपने परिवारों को जानते हैं, इफ यू डोंट हैव गुड एग्जाम्पल्स एज फादर्स इन योर लाइफ, लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित बस ये कहता है, लुक अप टू जीसस। हाँ, यीशु की ओर देखें। हाँ, यहाँ पे देखते रहें, क्योंकि एक अच्छे पिता का जो पूर्ण एग्जाम्पल है वो यहाँ पर है, क्रूस पे है, और उसके जैसा और कोई नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद कि आप सभी ने इस संदेश को सुना। यदि आपके कोई भी सवाल या प्रार्थना के विषय हो तो आप हमें officesatsang@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। आपका समय आशीषित हो। जय मसीह की।